ओके। सो बड़े दिन बाद आ गए हैं हमारे मिस्टर अमित रानाडे। भारत दर्शन करके आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं बताएंगे नहीं। बट ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट में थैंक स्वागत है। और आते ही थैंक पहला यू सो चीज मच। उन्होंने ये कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का एक पूरा भंडारा देंगे हमको करके। सो आज दो तीन चीजें डिस्कस हाँ। करेंगे। सो एक तो हो गया आपका चैंपियंस ट्रॉफी का करंट स्टेटस क्या है, पाकिस्तान में हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल दो स्टफ। हम्म। सेकंड, जो मैचेस हो रहा है इंडिया का, जिस तरीके से T20 सीरीज गया है, इज इंडिया वेल प्रिपेयर्ड और नॉट। एंड थर्ड प्रोबेबली विल जस्ट टेक कि व्हाट आर द फ्यू changes you might like to see in the Indian squad if या at all, if we do. Right, so जरूर over to जरूर। you sir. The first question यही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना माल मसाला डाल रहे हैं, इंडिया साइड से भी पाकिस्तान साइड से भी। वो गद्दाफी स्टेडियम बेचारा, मुझे तो मतलब अब वो करेगा कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नजर बहुत लग गया गद्दाफी स्टेडियम को। हर जगह से कैमरा उसी को फोकस करे जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, मतलब वेयर इज इट, मतलब थ्री डेडलाइंस मिस्ड हैं। तो आप क्या तो देखिए, आई बोलेंगे? थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आई थिंक थैंक्स फॉर इनवाइटिंग टू द पॉडकास्ट। आई थिंक यस, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त मैंने जैसे उस दिन आपको मजाक में बोला था, पर पाकिस्तान की पूरी मीडिया इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम पे लगी हुई है। उसके दो कारण हैं कि एक तो ये था कि जो जितना उनसे मैनेज होना था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने बड़ी लकड़ी उठा ली थी। और वो उस वजह से वो प्रेशर में तो आ ही गए थे। अच्छा, दूसरा एक दूसरा उनका जो प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक थोड़ा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन मीडिया से कि वो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वो ये भूल जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर टुवर्ड्स आईसीसी देन इंडिया। And they start kind of getting into a game with India that India just loves to play with them. I think मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया और वो जो उनसे गेम खेलती है, अब जैसे इंस्टिगेट करते करते वो एक जगह कमिटमेंट दे गए कि चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़िए, हम तो ट्राई नेशंस भी गद्दाफी में खेलेंगे। अब इसकी कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि उतना टाइम उनको मिल जाता। पर अब ऑब्वियसली वो कमिटमेंट कर बैठे थे तो 24/7 काम चलता रहा। देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि चाहे इंडियन मीडिया अभी जो भी कहे, खेलने की कंडीशन में तो गद्दाफी आ गया है। सो जैसे फॉर एग्जांपल जो चेयर्स लगनी थी उनकी, उन्होंने चाइना से चेयर्स मंगाई है स्पेशली। और दे वांटेड टू मेक द गद्दाफी एट इन द सेम लाइंस एज एमसीजी। So the same chairs that you see in MCG, they have actually invested in that. जो स्टेडियम की जो कंडीशन है उसमें तो मतलब ग्राउंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जो एंक्लोजर्स उनके बनने थे, फैसिलिटीज कंप्लीशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एक तो ये दैट इज वन बिग इशू दैट दे विल फेस। एंड इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, अभी आज आपकी 4 तारीख हो गई, 7 तारीख को उनको आईसीसी को स्टेडियम हैंड ओवर करना है। और आईसीसी को स्टेडियम हैंड ओवर करना है मतलब जय शाह को हैंड ओवर करना है। एंड अभी तक पाकिस्तान ने अपनी मीडिया को काफी रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। 4 से 5 मीडिया हाउसेस है जो उनकी प्रो पाकिस्तानी है, सिर्फ उनको गद्दाफी में अलाउ किया हुआ। रिपब्लिक टीवी ने बीच में कोशिश करी बट दे फेस्ड अ मैसिव रैथ। उनके जो उनका करस्पॉन्डेंट था उनके साथ काफी बदतमीजी हुई और उनको पूरा कवर नहीं करने दिया। फिर भी रिपब्लिक ने जहां तक हो सके कुछ थोड़ी बहुत कवरेज करी है, बट 4 से 5 मीडिया हाउसेस है जो अभी गद्दाफी से रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो कंडीशन गद्दाफी के बाहर है, स्पेशली जो आपको फेस करती है जहां पे प्लेयर्स की जो ड्रेसिंग एरिया है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि अगर आप क्रिकेट हो सकता है कि नहीं ये सवाल पूछेंगे तो क्रिकेट तो हो जाएगा। बट जब ये आईसीसी हैंडओवर लेगा और जब बाकी मीडिया हाउसेस अंदर घुसेंगे, तो पाकिस्तान इज एक्चुअली गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द एरियाज विच आर नॉट येट शोन एंड विच विल गेट शोन नाउ। सो वो एक बड़ा कंसर्न मुझे दिखता है और काफी तकलीफ होगी। इंडिया विल ऑब्वियसली मेक अ बिग थिंग आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक इट्स नॉट अनफेयर ऑल्सो बिकॉज it's really definitely not in the same league as what you are used to playing in the Indian stadiums or in the Australian stadiums, or for that matter in England as well. I mean, USA was a compromised World Cup, I would say, so I would not really rate US World Cup anywhere close. अच्छा, दूसरी तकलीफ उनकी ये हो गई है कि जो एक इंटरेस्टिंग मैं आपको अपडेट देना चाहता था कि जो शायद से अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, बट एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि दुबई एंड यूएई विच वाज सपोज टू बी
their ally so far. And they were all showing कि हम दुबई के साथ है और हम यूएई के साथ है. यूएई has put his foot down and said कि ये जो स्टेडियम्स का नॉर्मली जो रेंट पे करना होता है उनको यूज करने का, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम का रेंट वेंट के बेसिस पे हम इस बार काम नहीं करेंगे, हमें गेट मनी चाहिए. तो अब हो ये गया है कि जो पहले, अगर आपको ये न्यूज पता हो कि मीडिया हाउसेस ने और सबने रिपोर्ट करी थी कि चाहे अगर ये फ्यूजन मॉडल भी हो गया या आप उसको हाइब्रिड बोल लो या जो भी बोल लो, तो गेट पाकिस्तान को मिलेगी. और सबको पता है कि गेट मनी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच से बनने वाला है. अब लेटेस्ट खबर यह है कि वो गेट मनी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, which means that the major amount of business that was going to come to them from the biggest match of the tournament is actually gone. And if the final happens होल्ड ऑन in होल्ड ऑन होल्ड ऑन, outside, एक मिनट. तो आप मतलब अभी ब्रेक कर रहे हो, न्यूज ये ब्रेक कर रहे हो कि होस्ट पाकिस्तान है. दुबई जो पैसा मतलब ओनली रेंटल लेता था उसका, वो इनफैक्ट एक ऑलमोस्ट एक होस्ट की तरह जितना पैसा बनना चाहिए, टिकट्स हो, एडवर्टाइजिंग हो, पूरा जो भी है, वो यूएई क्रिकेट पूरा निकल जाएगा. वो गेट मनी. और देखिए, उसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, उसमें इंडिया के सारे मैचेस हैं. और ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे जिसमें पाकिस्तान खेल रहा है या बाकी कंट्रीज खेल रही है, उससे कहीं ज्यादा क्राउड इंडिया के मैचेस होंगे, दुबई के सारे स्टेडियम फुल जाएंगे. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे एक तरह से, तो 60 to 70% जो टोटल गेट मनी जो पाकिस्तान को आना था पहले अर्स्टवाइल सिनेरियो में, वो अब मीन्स कि ये जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और यहाँ पे जो इतना खर्चा हो चुका है, उसकी रिकवरी भी अब मुश्किल है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड द बजट. और दूसरी आपको मैं अंदर की एक और खबर देता हूं कि ये भी पता नहीं, अब ब्रेकिंग न्यूज है कि आपके पास ये आ चुकी है कि आईसीसी हर हर होस्ट को एक सर्टेन परसेंटेज पासेस देता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान के पास में जो टोटल जो सीट्स एलोकेटेड है जो सेल की, उसमें से एक 20% या 18% कुछ नंबर है जो उनको आईसीसी की तरफ से दिया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट टू सम ऑफ द डिग्निटरीज इन पाकिस्तान. कैन यू बिलीव, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्होंने वो भी कैंसिल करके उसको बेचने का फैसला किया है. So the situation is, because they have now realized after Dubai put its foot down, that they will not be able to recover the money. So they are trying to even sell the passes which have been given by ICC to people at high rates because these are VIP passes. बेसिकली ये तो आईपीएल So मॉडल हो गया है. मतलब आईपीएल में सारे टिकट्स हाँ, बिकते हैं, कोई पास वास का हाँ कोई तो फंडा ही नहीं है. हाँ, पर आईसीसी का एक 16 to 17% का एक कोटा होता है जो होस्ट कंट्री को दिया जाता है फॉर गिविंग टू द डिग्निटरीज, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स आईसीसी चैंपियनशिप. तो इवन दोज आर बीइंग सोल्ड एंड दैट इज द इनसाइड न्यूज. अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर जहां तक मेरे सोर्सेस है ये न्यूज कंफर्म्ड है. एंड दे आर ट्राइंग टू मेक every money possible, but the fact is कि they will never be able to, because even after renovation उनकी कैपेसिटी जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है 18-20 हजार से ऊपर नहीं है. 25, मैक्सिमम 25 हजार तक जाएगी, जिसमें से कुछ भी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे. और दूसरा यह है कि अगर आप जो टिकट के प्राइसेस देखेंगे पाकिस्तान में, तो दे आर इन सच अ कैच 22 सिचुएशन कि अगर वो प्राइसिंग बढ़ा देंगे तो पाकिस्तानी पब्लिक उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बिकॉज उनकी इकोनॉमी बहुत टैटर्स में है. तो हर तरफ से फंसे हुए हैं. और आप विश्वास नहीं करेंगे, पर 500 पाकिस्तानी रुपीस में आपको टिकट मिल रहा है, जिसको अगर आप कन्वर्ट कर ले इंडियन रुपीस में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या 500 में प्राइस में तो टिकट बिक रहा है. मतलब 500 मतलब 200 रुपये हमारा हो गया. 200 से सवा दो वो सौ रुपए में हाँ, आपको टिकट मिल रहा है. वो तो चांस ही नहीं है. यहाँ पे तो मिनिमम टिकट आईपीएल का जो सेकंड टियर में जो दो होते हैं ना हमारे यहाँ पे हैदराबाद में, वो टिकट ही 900 रुपीज का है. एंड इट गोज उनकी टू 1500 आवर मनी व्हेन इट्स मार्की टीम्स. सीएसके आ गया था उसका गद्दाफी तो स्टेडियम को एक्सपेंसिव हो जाता है. गद्दाफी स्टेडियम को दो रोड्स जोड़ती है. एक तो उनकी जो मेन सड़क है, और एक जो लिबर्टी मार्केट से जो सड़क आती है, वो सड़क उनको जोड़ती है. आ, जो सिटी, लाहौर सिटी की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है रोड बनाने के. और उन्होंने अब पीसीबी को बोला है कि वो फंड करे उस रोड को. पीसीबी के पास, खुद के पास पैसे खत्म हो चुके हैं. सो सिचुएशन यह है कि एक ऊपर से, जैसे आप मेकअप बोलते हैं ना, जैसे आप मेकअप बोलते हैं कि ऊपर से एक मेकअप करते हैं,
वैसे टार की मेकअप हुई है रोड की बाहर की। मतलब वो एक भी अगर बारिश बीच में अगर लग गई पाकिस्तान में, जो कि होने के पूरे चांसेस है पाकिस्तान में, पंजाब में इस तरफ इस बार कई बार इन दिनों में बारिश होती है, तो सिचुएशन ये है कि अगर एक भी बारिश आ गई तो बाहर की पूरी रोड उड़ जाएगी। या एक्चुअली तो बारिश हो सकता है क्योंकि गर्मी अभी से है, सो व्हेन द बिल्कुल। स्नो मेल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट अ रेन, राइट? सो दैट इज द तो करंट सिचुएशन ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी एज फार एज द स्टेडियम्स आर कंसर्न। ठीक है, तो मतलब आज कल में आईसीसी को ये स्टेडियम हैंडओवर कर दिया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। अब आईसीसी कहता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ एंड आई डोंट रियली, आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शंस ऑन दिस वन, आई एम जस्ट सेइंग, अगर वो मना कर देता है, अगर मना कर देता है कि आईसीसी कहता है आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, तो क्या होता है? तो देखिए ऐसा है कि टिपिकली आईसीसी का मॉडल ये है कि दे विल गिव देम सम एडिशनल कपल ऑफ मोर डेज टू कंप्लीट इट। दैट इज हाउ इट विल वर्क। दे विल गिव अनदर डेडलाइन। दे हैव ऑलरेडी मिस्ड टू डेडलाइंस, थ्री डेडलाइंस इन फैक्ट। तो उनको और एक डेडलाइन दी जाएगी। अदरवाइज दे विल हैव टू प्रॉब्ली शिफ्ट सम ऑफ द मैचेस आउट ऑफ गद्दाफी इफ द स्टेडियम एंड द फैसिलिटीज आर नॉट येट रेडी। अच्छा देखिए, इसमें इसका डर सबसे ज्यादा क्या है कि ये होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है, और ये हो सकता है, मैं इसको रूल आउट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एज फार एज आईसीसी इज कंसर्न्ड, आईसीसी हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग लुकआउट टुवर्ड्स द फैसिलिटीज फॉर द पीपल हु आर कमिंग इनटू द स्टेडियम टू वॉच। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने पिच का कंप्लीट रेडी कर ली, घास तैयार कर ली और ड्रिंक्स के आपने फ्रिज रख दिए, उससे नहीं होगा। आपको वॉशरूम्स की फैसिलिटीज, आपको पानी की फैसिलिटीज, आपको पार्किंग की फैसिलिटीज, ये सारी अप्रूव अप्रूव एज पर द आईसीसी स्टैंडर्ड्स करवानी पड़ती है, बिकॉज इट्स आईसीसी टूर्नामेंट। तो अगर उसमें कहीं भी अगर उनको दिखता है कि इट इज बिलो पार, दे हैव द अथॉरिटी टू एक्चुअली आस्क देम टू शिफ्ट द मैचेस आउट। ये हो चुका है पहले एक बार। अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं तो इंडिया में जब एक बार, और इंडिया में ही हुआ है ये, तो जब हमारा मैच ईडन गार्डन्स में था, जहां तक मुझे याद है कलकत्ता में था, आई थिंक 2011 की बात है शायद से, वो मैच, और आईसीसी ने उसको वहां होने से रोका। तो ये हुआ है पहले। तो अगर इंडिया में हो सकता है, और आप जान सकते हैं कि इंडिया में कंडीशंस ऑफ स्टेडियम इज फार बेटर देन व्हाट यू हैव इन पाकिस्तान, तो अगर उस लेवल में भी अगर ये हो सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इफ दे फॉल शॉर्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मीडिया हाउसेस, ओनली 5 of them are allowed, and they have been given clear indication to only keep talking nice and show all the beautiful pictures of Gaddafi, which which is okay to be to be surviving for the last 1 week। 2 दिन कर पाएंगे सर्वाइव, बिकॉज एक बार आईसीसी को स्टेडियम हैंडओवर हो जाएगा तो ऑल अदर मीडिया हाउसेस विल स्टार्ट गोइंग। या एंड तो आई थिंक, गद्दाफी की पहली रियल पिक्चर आपको 7 तारीख को शाम को देखने को मिलेगी। तो कह रहा है कि 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर से दे विल गेट इट इनॉग्रेटेड। हाँ, तो इनॉग्रेशन तो देखिए, इनॉग्रेशन और ये सब करने के लिए एक एरिया आरा डिजाइन किया जा सकता है, बट जब आप पूरे स्टेडियम को कवर करते हैं तो आप कैसे करेंगे? अब बाहर मलबा पड़ा हुआ है, नहीं, अभी सो तक स्टील आई की सॉ पूरा। आई सॉ कपल ऑफ थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल, मेन थिंग कैसा है कि आपका अभी उन्होंने ग्रिल लगाया हुआ है जी, कॉर्डन ऑफ और वहां करने के लिए। ट्रेंच है। हाँ, तो वहां पे पेंटिंग चल रहा है नाउ, दैट पेंटिंग इज गोइंग टू टेक नथिंग लेस देन 2 days एटलीस्ट, क्योंकि अब कितने लोग लगाने पड़ेंगे, वो सूखना है, मतलब गजब का काम है वहां पे। आई थिंक व्हाट दे गॉट इट राइट इज वो फ्लड लाइट्स लग गए, बट वो जो एक मेन बिल्डिंग है, वो मेन बिल्डिंग में आधे से ज्यादा चीजें काम नहीं कर रहा है। बाहर बहुत डेब्रीज पड़ा हुआ है, अभी भी एक जेसीबी या टाइप के 2-3 दिखते हैं, वो निकाल के बाहर निकालना। चलो खैर ठीक है, वो तो 2 दिन में। मुझे ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के जब इनॉग्रेशन कराएंगे, ये क्या करेंगे, ये आईसीसी के भी 2-4 लोगों को पकड़ के लेके आ जाएंगे और करवा देंगे, फिर और 4 दिन काम करेंगे उस पर। बट द प्रॉब्लम इज दिस ट्राई नेशन सीरीज या जो भी ये करा रहे हैं वहां पे, आई मीन अट्टो मुझे तो तो समझ में नहीं आ रहा है। दे कुड हैव ट्राई गॉट 10 नेशन का डेज ना, 10 दिन मिल जाता उनको। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ट्राई नेशन का जो उनका प्रॉब्लम हुआ वो इंडिया को आंसर करने के चक्कर में वो फंस गए हैं। वो उसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज मोहसिन नकवी वांटेड टू सेंड अ स्ट्रांग सिग्नल टू इंडिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि वो जब मीडिया को एड्रेस करते हैं तो वो अपने स्टेडियम की कंप्लीशन के से ज्यादा वो कहते हैं बॉर्डर पार से, विच इज वेरी कंसर्निंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं कि their main concern is not about the stadium but to make sure that India doesn't raise a question on that.
And Indian media is taking advantage of that, which is to some extent unfair because it's too much of pressure on Pakistan. मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मतलब जो कुछ मैंने डिटेल्स देखे वो स्टेडियम के, जिस तरह से लोगों को 24/7 काम कराया जा रहा है, it is actually inhuman the way that people are working right now in Gaddafi and in those extreme conditions. तो ऊपर से दे आर ट्राइंग टू डू एज मच एज दे कैन, बट इनसाइड द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड ये उन्हीं की गलती है। एक्चुअली उसकी जरूरत थी नहीं, दे कुड हैव इजीली काइंड ऑफ जस्ट टेकन केयर ऑफ द आउटर पार्ट एंड जस्ट काइंड ऑफ रिफर्बिश द स्टेडियम। बट उसमें एक कैच ये था कि अगर वो सिर्फ रिफर्बिश करते तो उनका जो रेवेन्यू आना था वो इससे 40% और कम हो जाता। इसीलिए उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये पूरा रेनोवेशन कंप्लीट किया, और ये कैपेसिटी बढ़ाने के बाद they were only banking on India and Pakistan match that was supposed to happen there. Even that is not happening there. And the worst part is जो गेट मनी दुबई से आने वाली थी वो भी चली गई। So I will be really worried about what this Champions Trophy is going to get Pakistan in terms of the money. So the only advantage if Pakistan can look up is that the the people of Pakistan may be very happy कि एक ICC tournament आया है. They would see a Pakistan versus Australia, Pakistan versus England. They were seeing it, but in an ICC format, or one semi-final will happen, definitely happen in Pakistan. So वो सब है थोड़ा सा मतलब वो पाकिस्तान इज प्रेइंग दैट इंडिया बाहर हो जाए, क्योंकि दैट इज द उस पे ओनली वे आते दे हैं। कैन गेट द फाइनल इन लाहौर। नहीं, उस पे आते हैं हम लोग, एक्चुअली आएंगे। सो फाइनली मैं बस एक और चीज, तो मतलब गद्दाफी के बारे में काफी बात हो गया। व्हाट अबाउट रावलपिंडी एंड कराची? Travel, India and Karachi is not a big concern. It was only a facelift. So that was a much easier affair to be taken care of. That's pretty much kind of done. And but again, the sizes of stadiums are very small. The capacity is almost 30% less than Gaddafi. And those stadiums will be fine. Pretty much all the matches are going to happen only between those three stadiums. अगर सेमीफाइनल और फाइनल सेमी होता भी है तो वो भी गद्दाफी में होने वाला है। आई थिंक द ओनली चेंज दैट माइट हैपन इज कि अगर इंडिया बाहर हो जाता है अगर इस टूर्नामेंट से, तो then in that case, one of the semi-finals will shift between Karachi and Pindi. Most likely Karachi. That is what the current news is. And then the final will happen in Lahore. That is how things stand. नहीं, सो अगर मैंने दो तीन इमेजेस रावलपिंडी के भी देखे, वहां पे भी मतलब दो चार थोड़ा सा काम बाकी है, बिकॉज दे पुट एवरीथिंग इन लाहौर। आई थिंक पिंडी और लाहौर के बीच में बहुत डिस्टेंस भी नहीं है, तो सारे वर्कर्स को Hmm. उन्होंने गद्दाफी ही शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि दे हैव सम टाइम विद पिंडी। कराची का भी इनॉग्रेशन होने वाला, प्रेसिडेंट करने वाला कराची स्टेडियम का इनॉग्रेशन। जरदारी साहब जा रहे हैं वहाँ इनॉग्रेशन के लिए। ओके, ठीक है, मतलब फेयर एनफ, मतलब कुछ तो दे नीड टू हैव क्योंकि सम। आई थिंक देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि इट्स अ गुड मैसेज फॉर द पाकिस्तानी पब्लिक, यस इट इज डेफिनेटली अ गुड मैसेज। It will help Pakistan to rebuild its image in the ICC world. But I would say that that also comes with a fair bit of challenge, because उसका फ्लिप साइड ये भी है कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो पाकिस्तान is in a situation where it will go into isolation for further more time. And एंड एज इट ICC इज, जो आई थिंक मैंने जो देखा, स्केड्यूल भी देखा है, अगले 8 साल के लिए तो पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा। नथिंग इज हैपनिंग। हाँ, अगले नथिंग इज हैपनिंग। बीच में एक वुमेन्स वर्ल्ड कप दिया है उनको, 8 साल में होगा एक टूर्नामेंट, एक बीच में उनको एक आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप उन्होंने एलोकेट किया हुआ है, तो वो होगा उनके यहाँ पे। बट उसके अलावा और कुछ नहीं, और अगर ये ठीक से नहीं कर पाए तो आगे होना और भी मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। इंडिया से वो खेलते नहीं है तो उनको पैसा आता नहीं है, इंडिया विल नॉट प्ले विद देम, सो मनी विल नेवर कम। एंड बाकी इंग्लैंड और जिम्बाब्वे। अच्छा, दूसरा उनका प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि आई डोंट नो इफ यू सॉ द रैंकिंग, वो टेस्ट में ये टेस्ट मैचेस की जो है उसमें 9वें रैंकिंग पे आ गए हैं। और आईसीसी ने ऑलरेडी एक प्रपोजल डाला हुआ है कि दे वांट टू एक्चुअली टीयर द टेस्ट सीरीज इन द कमिंग साइकिल, जहां पे बॉटम की जो टीम्स है उनको क्वालिफाइंग खेलने पड़ेंगे और आपस में खेलेगी। अगर वो भी चला गया उनके हाथ से तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। सो दैट इज अगेन प्रॉब्लम, बिकॉज आई होप यू नो दैट अभी जो लास्ट मैच हारे वेस्ट इंडीज से, वो उसके बाद वो बॉटम पे आ गए। Yes, I'm aware of तो it. I'm aware of it. And they did the same mistake what India did against New Zealand, जहाँ पे करेक्ट पूरा करेक्ट, मतलब खोद खाद के साजिद खान और नुमान अली के लिए सजा के दिया, बट इनके बैटर फेल हो गए। बिल्कुल इनके बैटर उनके फेल हो बैटर गए, फेल हो गया, वहां पे ला, अपने गड्ढे में, वो अपने वहां गड्ढे पे में गिर आके गए। लोअर लोअर ऑर्डर ने रन बना दिया वेस्ट इंडीज के।
बिल्कुल। तो मतलब दोस्त गाइज साजिद खान एंड नुमान अली हैव बीन बॉलिंग वेरी गुड, बट फिर बैटर को भी तो अपना रन बनाना है ना उसको, वो नहीं बनाया उसने। तो एनीवेज, so okay, so fine. So if I have to sum it up, looks like Pakistan will find a way to get this यस। going. They will get the यस। tournament done. Obviously, they will half stadium पे वो जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट या ट्राई नेशन टूर्नामेंट है, वो हाफ स्टेडियम्स पे चलता रहेगा। एक साइड को काम चलता रहेगा, बिल्कुल। दूसरे साइड से करेंगे कुछ तो, सो दे विल मैनेज सम बिट एंड ऑल दो स्टफ, अच्छा। बट दे। अच्छा, मजे की बात सुनिए, वर्ल्ड कप की टिकट्स बिक बिक चुकी है, बिक रही है। जो पाकिस्तान के ट्राई सीरीज की टूर्नामेंट है वो सिर्फ 30% बिकी। या बिकॉज सो आई थिंक ये आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टिकट्स इन पाकिस्तान फॉर दोस pro matches are going to be bought by non-resident Pakistanis only coming from England, US, Australia, जहां भी रहते हैं वो यू तो मिडल ईस्ट, वहां से आके देखने वाले हैं। लोकल पब्लिक कम आने वाला है, एंड दिस वुड हैव बीन डन पर्पसली क्योंकि वो डॉलर में पे करेगा, मतलब यूरो में, व्हाटएवर इट इज। सो दे नीड दैट मनी, सो वो हाई हाई स्टैंड वो सब पहले एंड से ही करके रखेगा। एंड ऑल द expensive tickets which are being bought by people from US, England, Australia for India Pakistan match coming to Dubai. हम्म All expensive tickets. हम्म। All that money is going to go away to Dubai. Yeah, but that's fair for UAE because वो कह रहा है, because today if you see UAE, Abu Dhabi, No, but Sharjah, that's not fair. The reason why, because so Pakistan had the option to choose the neutral venue. So let me take you back a little bit there. hmm, Actually, UAE has not done the right thing with them. See, typically, whenever a host nation is hosting a place, and if the hybrid model kicks in, the rule is host nation chooses the place. एशिया कप में जब श्रीलंका में हुआ था, तो पूरी गेट मनी पाकिस्तान को मिली, अगर आपको याद हो। जब हाइब्रिड मॉडल पिछली बार एशिया कप में जब हाइब्रिड मॉडल लगा और इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेला, तो पूरी गेट वाज गिवन टू पाकिस्तान। दैट वाज द एग्रीमेंट। नाउ पाकिस्तान हैज चोजन दुबई, which means that Pakistan and Dubai would have had, or UAE would have had a discussion initially. I mean, I'm pretty sure that if Pakistan knew this was going to happen or this objection was going to come, they won't have chosen Dubai. Let's get real. hmm, So somewhere there is a little bit of a catch in that. Dubai has yeah, gone back on its word. yeah, नहीं, उनका T20 टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो यू नो हु स्पॉन्सरिंग द T20 टूर्नामेंट। Or or probably ICC has given a hint to them, if please go ahead and do it, you will get benefited from this. And या Pakistan kept thinking that we'll make more money out of it. And again, they have out on doing the documentation, which they always say कि हम writing में लेंगे. Just for your information, the writing में जो अभी वो बोल रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में अगर जब होंगे तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो भी कहीं राइटिंग में नहीं है। तो यू नहीं कैन बी होगा। रेस्ट एश्योर्ड, जो मैंने बोला आपको वही होने वाला। हाँ हाँ, यू आर राइट, आप सही बोल रहे थे कि लास्ट टाइम भी आपने बोला है कि जो 26 में वर्ल्ड कप होगा वो ये लोग आके यहाँ खेलेंगे फाइनल। मे बी द देयर मैचेस खेलेंगे। दे विल हैपन इन लंका। उनका मैच श्रीलंका में होगा, विच इज एनीवे फाइन बिकॉज श्रीलंका इज द को होस्ट देयर, बट फाइनल इंडिया में ही होगा। हाँ, सेमीफाइनल फाइनल इधर ही होगा। या आई थिंक सो। Okay, so I'm coming to the next topic. Now, you saw the T20 series. I mean, India was Yeah, damn good. I mean, there's no doubt India as a T20 team is far ahead. उसका तो मतलब स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही है। ओडीआई सीरीज सब हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। वी स्पोक अबाउट इट बट आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन फॉर यू एंड आई वांट योर व्यूज ऑन दिस। नाउ द प्रॉब्लम विद ओडीआई sure. सीरीज इज, नाउ बैटिंग में आ गए तो फिर आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, they played those Ranji Trophy and we saw what happened there. Flop. देन आपका बॉलिंग में आ गए तो फिर आपका तीन तीन इंजर्ड खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं जिनका स्टेटस हमें पता ही नहीं है। बुमराह खेलेगा कि नहीं पता नहीं है। आपका जिसके शम्मी है, आई डोंट नो वेदर ही इज रियली गुड एनफ टू प्ले दैट स्टेचर ऑफ गेम। खैर ठीक है, ओडीआई सीरीज में पिक्ड है तो शायद खेल लें। एंड देन कुलदीप यादव के बारे में भी नहीं पता, अगेन ओडीआई सीरीज में खेलेगा तो पता नहीं है। नाउ द थिंग इज, इंडिया हैज नॉट क्रिएटेड दोस बैकअप्स कि वो खेल पाए। फॉर एग्जाम्पल, हर्षित राणा इज द बैकअप फॉर जसप्रीत बुमराह, बट वो इस ओडीआई सीरीज में खेलेगा।
बट सिराज जो इतना, who's all having all that experience is not in the team. So there is some muddle there. The other thing is by making Jaiswal the Gill the vice captain. Though I don't take vice captaincy को मैं इतना सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, but the thing is कि उसको उस लीडरशिप रोल में लेने का वजह यही था कि जायसवाल अब 11 में खेल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर यही दोनों ओपन करेंगे. सो नहीं T20 में जहां पे इनको मतलब दे हैव सो मच क्लैरिटी, द सेम गौतम गंभीर एंड ऑल, ओडीआई सीरीज में क्यों नहीं ला पाए? मतलब व्हाई कुडंट दैट हार्ड डिसीजंस बीन टेकन? नहीं, देखिए पहली बात तो आई थिंक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है. आई थिंक योर एनालिसिस इज बैंग ऑन कि जितनी क्लैरिटी हमारी T20 में है और जितना ईज ऑफ मैनेजमेंट जो T20 में दिखता है, वो वनडे में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है. और वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुछ प्लेयर्स को जिनको अब मूव हो जाना चाहिए था, वो मूव हुए नहीं. So one of the reasons why this confusion continues is because of these two, three players who are still hanging around, who ideally should have, kind of given side or moved on. Or that's a debate that we don't want to get in. But just to give you the latest news today evening, जो मेरे पास information है, Bumrah is not playing at least the first few matches. ये news तो पक्की है. And दूसरी news ये है कि I suppose you already have that news that that Varun Chakravarti is now going to be a part of the one day series. That is going to be happening now with England. And it's a clear sign that he is somebody that they are watching very closely. Given the kind of pitches that you are going to play in Dubai, and also if the final happens in Pakistan, and if Kuldeep Yadav is fit, of course, if he's fit. I mean, a Kuldeep and a Varun from two ends are going to create a massacre in those situations. So that is how I see the things unfolding. And I also believe that maybe if Varun comes in, I feel Washington Sundar might give way depending on how things go from here. That is something that we will have to see. बट गिल के मामले में जो आपने कहा, वो जहां तक मेरा ख्याल है, वो उसको मोर इज ऑफ ग्रूमिंग फॉर द फ्यूचर के लिए है. वो वाइस कैप्टन एंड लीडरशिप जहां जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट लगता कि दैट प्रॉब्ली इज अ गिवन फॉर हिम कि वो अब सिर्फ वो और रोहित ही ओपन करेंगे. जायसवाल विल बी डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर who they will use because Jaiswal has proved that when it comes to big tournaments, he is the guy. And when it comes to the big days, he has that maturity to actually deliver. And in Dubai especially, जहाँ पे ऑलरेडी इतने टूर्नामेंट्स होके मैचेस हो चुके हैं और पिच थोड़ा ऑलरेडी स्लो हो चुका है, दे आर ट्राइंग टू रीडू द पिच अगेन बिकॉज दे ऑलरेडी बिलीव दैट द पिच इज स्लोड डाउन. Jaiswal is going to be the key to give you that quick start. Because Rohit, I would say, is very vulnerable. I mean, उसका विकेट आप लेके नहीं चल सकते हो. वो 4 मैचेस में से एक मैचेस में चल गया तो वो आपको एक मैच जिता के ले जाएगा. बट बाकी 3 मैचेस में आपको और कोई चाहिए साथ में, जो एक तरफ से होल्ड करके क्विक एट स्पीड रन बनाए, जो जायसवाल कर सकता है. सो मेरा ये असेसमेंट है कि बुमराह विल मेक वे. इफ ही इज नॉट इवन 50-60% फिट, ही माइट कम बैक इन द नेक्स्ट मैचेस. बट अदरवाइज जहां तक मेरा ख्याल है, आई डोंट सी बुमराह प्लेइंग दिस बिकॉज आई थिंक उसकी इंजरी काफी ग्रेव है. हाँ, बैक स्पैज्म्स इतना आसानी से, इट टेक 6 वीक्स टू रिहैब में ही जाता है आपका बैक और उसका स्पैज्म्स. एक्शन देखिए ना. हाँ, मतलब वो जैसे ही करता है वो हाथ से, वो बैक पे ही है, तो दैट्स व्हाई ही बिल्कुल. कुडंट बॉल. तो दैट इज वो 5 ओवर भी वो सिडनी में डालने का वो रहता, सेकंड इनिंग्स में डाल देता था, वो नहीं डाल पाया. डाल लेता था. हाँ, आई तो एग्री. नहीं नहीं आई डाल एग्री. पाया वो. सो मेरा अगला सवाल ये उठता है कि सो अब राहुल और ऋषभ पंत में आप किसको खिलाइएगा? राहुल इज नॉट देखिए, प्लेइंग दिस ओडीआई सीरीज. ही इज नॉट प्लेइंग दिस या ओडीआई सीरीज. ही इज नॉट प्लेइंग दिस ओडीआई सीरीज. बट देखिए, आई स्टिल से मेरा ऋषभ पंत के साथ वही प्रॉब्लम है कि आई थिंक उसका मेच्योरिटी लेवल जितना मैं आईपीएल में देखता हूँ, फॉर सम रीजन वो मुझे इन मैचेस में देखने को नहीं मिलता. और मुझे पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल प्रॉब्ली टेक द नाइफ्स आउट व्हेन आई से दिस, बट I still feel that he needs a little bit more time to get his head stable. I think the way that he throws his wickets, and especially ये जो tournaments है, they will not give you a second chance. जैसे for example, आप जो अपने ग्रुप में देख लीजिए कि अगर आप एक भी मैच हारते हैं, तो you might get into a tough scenario to qualify because you have got New Zealand, Bangladesh and Pakistan sitting on your head. अगर आप एक भी मैच हार जाते हैं, तो you might get into a tricky situation. एंड ऋषभ पंत का जैसे क्या है कि वो ये बात कब समझेंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि उनको कब ये बात समझ में आएगी. ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट एंड ही इज समबडी दैट आई वुड लव टू सी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स. बट
the maturity on the head that he brings in is little worry for me. So if you ask me, I would probably go with Rahul. I know there'll be knives out. I don't know अगर आप भी शायद से agree करते हैं, पर मुझे लगता है कि राहुल शायद से will be between the two. Let's see. That's my assessment. नहीं, सो मेरा थॉट ये है कि द बेस्ट 11 शुड प्ले, तो मेरा उसमें कोई Yeah. टेंशन नहीं है। तो जो था, जो बेस्ट है, इस हिसाब से ओडीआई सीरीज में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल हैव डन इनफ टू कमांड देयर प्लेसेस Yes. इन द 11, कोई टेंशन नहीं है। बट इंडिया हैज अ लुकआउट फॉर दिस लेफ्ट हैंडेड अच्छा, ऑफ, श्रेयस is playing England ना? ही इज प्लेइंग, राहुल इज नॉट हाँ, प्लेइंग, he's playing. Rahul राहुल is इज not. नॉट प्लेइंग। सो मुझे नहीं पता, मतलब ए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का गौतम गंभीर को एक, उसको एक ही वांट्स इट। अब इसीलिए मुझे Yeah. समझ में नहीं आ रहा कि ये सडनली गिल को वाइस कैप्टन लेके आए हैं। तो शायद जायसवाल इज नॉट इन योर, प्रोबेबली इन योर ओपनिंग 11। तो पता नहीं, मतलब सी देयर इज, अभी ये ओडीआई सीरीज में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वी विल कम टू नो नहीं मोर। नहीं 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 राजीव, एक और चीज जो है, जो मेरे सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि रोहित का फिटनेस लेवल भी अभी पूरी तरह से उस पे नहीं है। तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट ड्यूरिंग दिस एंटायर टूर्नामेंट यू माइट प्रॉब्ली सी हिम टेकिंग अ बैक सीट, और skipping a match if India gets into a strong position. Let's say for example, अगर आप अपने दोनों तीनों मैच जीत गए स्टार्टिंग के, और आप यू आर इन अ कॉन्फिडेंट सिनेरियो की क्वालिफिकेशन इज कंफर्म, we have to watch him because ये 50 overs है, and these are 50 over matches and his fitness levels are not at the best at the moment. So वो भी करेक्ट, तो एक रीजन है. मैं वही कह रहा हूँ कि इंजरी में ही जायसवाल अंदर आता है, वरना नहीं आता वो। आपके फर्स्ट जो 7 है ना, नहीं आ रहा है। आप देखो, रोहित, गिल, कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, देन यू हैव नहीं, शमी, पर आप ये अर्शदीप क्यों और रूल आउट कर रहे हर्षित। हो, आप ये क्यों रूल आउट कर रहे हो कि रोहित और जायसवाल ओपन नहीं कर सकते? नहीं, देन क्योंकि द वे इट इज पुट इट इज दैट, ठीक, क्योंकि कोहली को 4-4 खेलना पड़ेगा, या शुभमन गिल को 4 खेलना पड़ेगा, या रोहित शर्मा को 4 भाई, खेलना पड़ेगा। नहीं नहीं, रोहित ओपन करेगा, तो रोहित विल ओपन, नो डाउट अबाउट इट। व्हाइट बॉल क्रिकेट है तो वो ओपन करेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको। बट कोहली कोहली हैज दैट एबिलिटी टू काइंड ऑफ यूज दिस टू प्लेसेस. ही इज बेस्ट सुटेड फॉर थ्री, नो डाउट करेक्ट। अबाउट इट, बट अब वो एक एबिलिटी है उसमें. हाँ, तो फिर उसको वही वो पटाना पड़ेगा और उसको वैसा हाँ, कुछ करना। मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं जायसवाल को इसलिए रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इवन इंडियन मैनेजमेंट कमिटी नोज दैट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉग इन द विन. नहीं, तो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है जायसवाल का चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा, अगर वो फर्स्ट ओडीआई खेलेगा तो, या सेकंड ओके. ओडीआई, इन दोनों ओडीआई में से एक खेल लेगा, तो फिर मुझे लगता है वो चैंपियंस और ट्रॉफी में अगर वो परफॉर्म कर गया उस इनिंग्स में, तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा। एंड वो करेगा, वो ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स कंसिस्टेंसी। यस, ही सो इज अ बिग मैच प्लेयर, वो करेगा हाँ, परफॉर्म पक्का. हाँ। तो एक और जो क्वेश्चन है वो था जडेजा और अक्षर पटेल के ऊपर। अब आप, हाउ डू यू वांट टू, सो इंडिया वांट्स टू बैट टिल 8, वो भी एक चक्कर है कि इंडिया वांट्स टू बैट टिल 8। अब आप, यू डोंट हैव, मतलब आप जडेजा अक्षर दोनों को नहीं खिला सकते। Yeah, सो वे, Akshar will take his place. Jadeja might get a chance here and there, but I think as a full player, in fact, if you ask me, I see Akshar, in as against Jadeja. नहीं, लेकिन He's a very well. अगर आप 8 तक बैटर्स खिलाते हो, तो आपको जडेजा अक्षर दोनों को खिलाना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल नहीं से आप, 8 तक. मुझे डाउट लगता है कि वो नहीं दोनों को 8 खिलाएंगे. खेलेगा। 8 8 नहीं, खेलेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों खेलेंगे करके, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 तक बैटर खेलेगा। हाँ, 8 तक मैच चलेगा, वो मैं एग्री करता हूँ आपसे. बट बिटवीन द टू, देखिए, अक्षर एंड रविंद्र जडेजा वेरी सिमिलर प्लेयर्स. आई थिंक पुटिंग बोथ ऑफ देम doesn't really bring that value to तो you. फिर I think you आप got to कह रहे choose हो, between the one. नहीं, तो आप कह रहे हो वॉशिंगटन सुंदर कुड बी ड्रॉप्ड एंड वरुण चक्रवर्ती कैन बी गॉटन अगेन, देन दैट्स नॉट अ, see, मैं वही कह देखिए रहा हूँ, वरुण. see, this is exactly what I'm saying is they have created this situation out of nowhere। मतलब ये, मतलब इतना अभी भी ambiguity है कि आपका हर चीज फंसा हुआ है। फास्ट बॉलिंग फंसा हुआ है, फंसा हुआ स्पिन है. बॉलिंग फंसा हुआ है, और ऑलराउंडर फंसा हुआ है, और आप ओपनिंग फंसा हुआ और है। अगर आप देखो तो बात वही आती है ना कि बिकॉज सम प्लेयर्स हु आइडियली शुड नॉट बी देयर आर देयर, ऑब्वियसली इसीलिए फंसा हुआ है.
या तो ठीक है, मतलब आई थिंक दिस ओडीआई सीरीज, फॉर्चुनेटली दिस 3 ओडीआई सीरीज विल गिव नहीं, वो एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या है करके। वो ओडीआई सीरीज रखी इसीलिए थी ताकि कुछ जो प्लेयर्स के मन में भी जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दिस हाँ। ओडीआई विल दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और डिसीजन मेकिंग फॉर द सिलेक्टर्स विल बिकम अ लॉट मोर इजियर बिकॉज दे वुड बेस सम ऑफ देयर डिसीजंस ऑन दिस ओडीआई सीरीज, सो that's the way it was very strategically kept in between. Okay, great. So I have one last question for you, that in case Bumrah is not fit, you want to see Harshit Rana or Siraj going to Champions Trophy? Harshit Rana. Harshit Rana. Okay, See, okay. at some point of time, you need to bring in a player who probably gets a big match experience. Otherwise, you will never be able to create him. You can take him to tours, you can take him to bilateral series and all, but this is the kind of experience that Harshit needs right now. And he has proven that he can stand up. ऐसा नहीं है कि he's quite pacey. He's काफी pacey है वो. And he will be an effective player. And मेरे ख्याल से we are looking at the future also. I think that is the good part about Gambhir also, which I see that he is that kind of a guy who likes to, kind of think about the future. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि he will get a nod, मेरे हिसाब से. Let's take a look. अच्छा, दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात before you finish. Now this is the one question I have for you. मुझे एक बात बताइए कि मैं जब बाकी सारी टीमों को एनालाइज कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की, तो सारी टीमें कम से कम 3 स्पिनर लेके जा रही है, ठीक है? पाकिस्तान होस्ट कंट्री होकर सिर्फ एक स्पिनर लेके जा रही है. तो मुझे Yeah, कुछ समझ में नहीं आ रहा they have कि muddled क्या it. हो रहा है. नहीं नहीं, they have muddled it. उन्होंने एक और भी मतलब so what happened? They were very confident of getting this guy Saeem Ayub for the Champions Trophy. Now that fellow is injured, and suddenly इन्होंने फिर क्या कैसे करें? Every focus went to पाकिस्तान का old habit है कि they'll put तो एक all ऐसा their eggs प्लेयर है, in one basket. तो एक उनका ऐसा प्लेयर है जिसका मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं, जिसको वो ऑलराउंडर लेके आया, उसका नाम है फहीम अशरफ. फहीम अशरफ. तो उनका स्टैटिस्टिक्स ये है कि उनका बैटिंग एवरेज 10 का है और 21 मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए हैं. ही इज प्लेइंग एज ऑलराउंडर. Yeah. So that they should have taken a spinner there, but पता नहीं. And now they don't want to take Shadab. अब so they have दे every हैव team. वन स्पिनर एंड मुझे बस ये लग रहा है कि मैं नॉर्मली होस्ट को वॉच करता हूँ कि जो होस्ट डिसीजन लेता है, आई टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स No, मोर so देन देम. Pakistan was the तो last team to declare their squad. वो भी है. दैट्स व्हाट आई एम पता. सेइंग. वो भी बहुत सरप्राइजिंग था. तो ये एक मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रह No, गया है कि they हम think 3 लेके जा रहे हैं, नहीं. न्यूजीलैंड 3 लेके आ रहा है, इंग्लैंड 3 लेके आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास 2 है. No, they तो think their कुछ fast कुछ समझ. bowlers. They think their fast bowlers will do the job for them. So that's the whole point. But चलिए. they don't trust their spinners. As simple as that. But ideally you should take. वरना मिडिल ओवर में कौन आपको उस पे ये देगा, विकेट देगा? खैर, I mean, we राइट. can't say anything about it. Anyway, so we'll wrap up the show. So thank you so much, sir, for joining and giving us that update. Let's hope Pakistan gets it right. I mean, in terms of hosting, क्योंकि एक होस्ट नेशन है, बड़े दिनों बाद उनके पास एक आईसीसी टूर्नामेंट आया है, 3 decades if I'm not wrong. So let them have their own time of. या They आई should आई have. They आई आल्सो deserve their आई एग्री. their fame and whatever they can aim game out द of it. फेयर शेयर ऑफ पाई, इफ यू Yeah, से. at least. Yeah. Right. Thank you, and do have a great evening. Bye bye. Lovely, lovely. Thank you so much once again.